क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारा हो चुका था। नाउ इट्स द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर सवाल कहता है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। जो बहिष्कृत भारत पत्रिका था उससे संबंधित कौन थे? तो 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बहिष्कृत भारत पत्रिका B.R. अम्बेडकर से संबंधित था। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से। किस चीज़ से रिलेटेड था? तो छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन था, उससे रिलेटेड एक पत्रिका था। क्वेश्चन नंबर 18 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला की हत्या लेकर किया। ठीक, तो इसके फाउंडर थे चंद्रशेखर आज़ाद और इसके मेंबर थे भगत सिंह भी थे इसके मेंबर, जिन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया सॉन्डर्स की हत्या करके। तो चंद्रशेखर आज़ाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार विदेश में कौन कर दिए भाई? तो उनका नाम था महेंद्र प्रताप। क्या नाम था? महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप सिंह अफगान के बादशाह से मुलाकात की और वहीं 1 दिसंबर 1915 को काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा की। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगान के बादशाह से मुलाकात की और वहीं 1 दिसंबर 1915 में काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, बहुत इम्पोर्टेंट था ये 1929 का अधिवेशन, और ये हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और इसलिए इम्पोर्टेंट है ना 1929 का लाहौर अधिवेशन, क्योंकि इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है अपना लक्ष्य घोषित किया और रावी नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और साथ ही 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को जो है हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इससे पहले बन गया था, लेकिन इसके बावजूद हमने डेट 26 जनवरी रखा, क्योंकि इसका यही महत्व है। क्योंकि इसी दिन हम लोग जो है डिसाइड किए थे कि हम लोग को पूर्ण स्वाधीनता जो है मिलेगा। इसी दिन हम लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग को पूर्ण स्वाधीनता जो है वह मिलेगा। ठीक, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तिरंगा फहराया था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, बिहार SSC स्वागतक पर्यटन परीक्षा 2007 मॉडर्न हिस्ट्री का है। क्वेश्चन नंबर 21 कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कांग्रेस जो है मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वही हमसे पूछ रहा है कि बताइए कौन था भाई? तो कांग्रेस ने एकमात्र जो है उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। टोटल हुआ कितना था? 3 हुआ था, जिसमें मात्र सेकेंड में हिस्सा लिया, भाग लिया। ठीक, तो याद रखिएगा, पहला हुआ था 1930, दूसरा हुआ था 1931 और तीसरा हुआ था 1932 में। 30, 31 और 32। पहला गोलमेज कब हुआ? 1930, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। तो दूसरा में कांग्रेस की ओर से गांधी जी शामिल हुए थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुए थे? महात्मा गांधी। ठीक, वे SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे। हालांकि सांप्रदायिक तनाव की वजह से यह सम्मेलन क्या हुआ? सफल हो गया और 1 दिसंबर 1931 को सम्मेलन अनिर्णित ही समाप्त हो गया। चलिए आ जाइए बिहार SSC नेत्र सहायक परीक्षा 2007, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है गोखले साहब? महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। वह उग्रपंथी नहीं होकर नरमपंथी विचारधारा के समर्थक थे। ठीक, और अन्य नरमपंथी नेता का देख लीजिए नाम, दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे, फिरोज शाह मेहता। ठीक, अब है कि उग्रपंथी या गर्मपंथी चरण का उदय भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में 1905 से 1919 के बीच में हुआ। जनरली मोस्ट ऑफ द जो केस है 1905 से 1919 के बीच में हुआ। इस समय भारत में व्यापक जन आधारित आंदोलन शुरू हुए। इनके अनुसार सरकार से अपनी बात मनवाने का तरीका संवैधानिक नहीं हो सकता था। स्वराज मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष से मिलेगा। यह मानना था किसका? गर्मपंथी नेताओं का, कि स्वराज मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष से मिलेगा, जो कि बिल्कुल क्या था? सही था। तो उग्रपंथी कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे, फिरोज शाह मेहता नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 23। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1940 में की थी। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। ठीक, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की? तो भारत विभाजन का मांग जो मुस्लिम लीग है कब किया? 1940 में। लेकिन अगर बोलेगा कि मुस्लिम लीग जो है वो बना कब, तो उसका स्थापना हुआ 1906 में आगा खां के नेतृत्व में। 1906 में हुआ ढाका में। लेकिन भारत विभाजन की बात कब कहा मुस्लिम लीग? 1940 में। क्वेश्चन नंबर 24। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज जो है उसकी, तो इसमें तो दे रहा है कि इसमें दे रहा है आज़ाद हिंद फौज सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में बनाई। मूलतः यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जो अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को मुक्त कराने के लक्ष्य से ही बनी थी। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेज़ों के कब्जों से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन किया और इसकी संरचना रास बिहारी बोस, संरचना कौन बनाया? रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में किया। ठीक, आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन किया, इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में किया। आज़ाद हिंद फौज सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम आ रहा है। कब की है? 1915 में अफगानिस्तान में बनाया। क्वेश्चन नंबर 25। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वीर कुंवर सिंह सन 1857 के
प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। इनका जन्म हुआ था 1777 में। बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ था, वीर कुंवर सिंह का। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र है जो 1857 रिवॉल्ट जो हुआ था उससे अनएफेक्टेड था, यानी कि प्रभावित नहीं था? तो उस जगह का नाम है चित्तौड़गढ़, राजस्थान। चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान का एक शहर है। यह शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। 1857 के विद्रोह में राजस्थान का यह शहर चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का क्या था, प्रस्तावक था? तो भारत में फेबियन आंदोलन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? एनी बेसेंट के द्वारा। भारत में फेबियन आंदोलन का प्रस्तावना कौन रखा? एनी बेसेंट। 1893 में एनी बेसेंट जो है एंट्री करती हैं, इंडिया में इनका एंट्री होता है। और 93 में देखिए ये सब, इसका डेट उट का कोई नहीं है, माई बाप नहीं है, इसको काटिए। यहाँ 1893 में हुआ और 1875 में जुड़ गई। हटाइए इसको देख लीजिए क्या है कि एनी बेसेंट के द्वारा और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है से जुड़ गई। इस आंदोलन को फैलाने का मुख्य श्रेय नहीं दिया जाता है आगे चलकर तिलक, तो इनका नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। इनके साथ मिलकर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। बहुत इम्पोर्टेंट कि होम रूल लीग की जो स्थापना है एनी बेसेंट और तिलक ने साथ साथ किया। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की और पहली महिला बनी एनी बेसेंट जिसने क्या किया है, पहली महिला बनी जो अधिवेशन की अध्यक्षता की। और पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। कामागाटा मारू, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। यह एक जापानी जहाज़ था जिसे सिंगापुर के ठेकेदार गुरुदत्त सिंह ने ठेके पर लिया था। इस जहाज़ में 376 यात्री सवार थे। कनाडा सरकार ने इस जहाज़ को अपने सीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, जिस कारण से इसे वापस कलकत्ता आना पड़ा। कामागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक, कामागाटा मारू जापानी जहाज़ था जिसे सिंगापुर के ठेकेदार गुरुदत्त सिंह ने ठेके पर लिया था और इस जहाज़ में 376 यात्री सवार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गद्दर क्रांतिकारियों का आधार स्थल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गद्दर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। मुख्य तौर पर यूरोप में व्याप्त महायुद्ध को कहते हैं। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों महाद्वीप पर समुद्र, धरती, आकाश में लड़ा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले जो गद्दर क्रांतिकारी थे उनका आधार स्थल था उत्तरी अमेरिका। कहाँ था? उत्तरी अमेरिका था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गद्दर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? उत्तरी अमेरिका था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में पास किया गया था। ठीक, इसको लॉर्ड रिपन ने 1882 में क्या किया? निरस्त किया या हटाया, रद्द किया, जो भी बोलिए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त अगर बोलेगा किसने किया तो लॉर्ड रिपन, 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया। और अगर बोले कि लागू कौन किया था तो उस चूतिए का नाम था वायसराय लिटन। 1878 में क्या नाम था? वायसराय लिटन के द्वारा 1878 में। और उसको निरस्त किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। क्वेश्चन नंबर 31, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया?
कह रहा है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया। 1931 ईस्वी में क्या हुआ था, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें मूल अधिकार का एक प्रस्ताव का प्रारूप बना था, वो किसने बनाया था। तो यह बनाया गया था मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप अगर बोलेगा तो प्रारूप बनाए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मूल अधिकार का प्रस्ताव का अगर प्रारूप बोलेगा तो प्रारूप कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर बोलेगा कि सबसे पहले इसका प्रस्ताव कौन रखा मूल अधिकार का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अध्यक्ष भी वही थे। तो गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था 1931 में। तो गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौतों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 में कराची में आयोजित किया गया। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 32, कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, किस कांग्रेस अधिवेशन में यह डिसीजन लिया गया कि अब समय आ गया है कि हम लोग को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है कर लेना चाहिए। तो वह हुआ था लखनऊ सत्र में। किस सत्र में हुआ, लखनऊ सत्र में हुआ। ठीक, कब हुआ, लखनऊ सत्र में हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक, किस चीज़ की शुरुआत की गई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। ठीक, 1920 में IAS की परीक्षा भी पास किए थे। और अगर बोलेगा कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। कौन थे, चित्तरंजन दास। और 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, तो 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कटक में हुआ था। चित्तरंजन दास कौन थे, इनके राजनीतिक गुरु थे। और एक कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता भी किए सुभाष चंद्र बोस। कौन था, तो 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसी एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन पंजाब में नहीं हुआ था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है, बिहार SSC प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी 2010 यानी कि किसका, BSO का। अभी फॉर्म आया हुआ है BSO का, तो उसका प्रीवियस ईयर है, देख लीजिए। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में।